नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खुद को समझना क्यों ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या ऐसे भी जनरली आपको खुद को समझना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि आकर्षण के नियम के अनुसार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार, आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिस भी चीज़ या बात पर आप विश्वास करते हैं, वही चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो अगर आप सोचते हैं कि आप सफल होंगे और आप उस सफलता को महसूस करते हैं, तो वो सचमुच आपकी ओर खिंचती है। लेकिन सवाल ये है कि आप जो सोचते हैं, क्या वो वाकई आपका ही सोचना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो सोच है वो समाज, परिवार या डर पर आधारित है। मतलब आपकी सराउंडिंग्स की वजह से तो आप वैसा नहीं सोच रहे हो। जब तक आप खुद को नहीं समझते, तब तक आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी इच्छाएं सब भ्रमित हो जाती हैं, सब कन्फ्यूजन आ जाता है। खुद को समझने का मतलब क्या है? देखिए, आपको अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनना है। आपकी अपनी असली इच्छाएं क्या हैं उनको पहचानना। आपकी जो कमियां हैं, जो कमज़ोरियां हैं, उनको आपको स्वीकार करना है और यह जानना कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। हम में से कई लोग अपने डर या असुरक्षा की वजह से कुछ चीज़ें आकर्षित करना चाहते हैं, जैसे कि नेम, फेम, लव। ठीक है, ये हो सकता है उनका रियल डिज़ायर ना हो ये, परंतु इस चीज़ को वो सिर्फ इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं या इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि सोसाइटल स्टेटस और सोसाइटल नॉर्म्स के लिए वो चीज़ नॉर्मल है। लेकिन जब आप ऐसा कुछ चाह रहे हैं तो उसकी जो जड़ है, मतलब उसका जो रूट कॉज है, वो डर या उस चीज़ की कमी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस डर या कमी को और बढ़ा देगा। इसलिए सबसे पहला कदम आपको क्या करना है? आपको खुद को बहुत इन डेप्थ जानना है। आपको सिर्फ आपके शब्दों या विचारों पे काम नहीं करना है, आपको काम करना है अपने अवचेतन मन से। मतलब कि आपके अंदर जो असली भावना है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, परंतु यूनिवर्स उसको समझ रहा है, तो यूनिवर्स आपके शब्दों से ज़्यादा वो भावनाएं पे काम करेगा। उस फ्रिक्वेंसी, बोलते हैं ना अब्राहमिक्स की जो इमोशनल स्केल है 22 इमोशंस की, है ना, और हर इमोशन का अपना एक फ्रिक्वेंसी है, वाइब्रेशन है। तो आप जिस वाइब्रेशन पे होंगे, यूनिवर्स वही वाइब्रेशन समझेगा। तो जब आप अफर्मेशंस बोलते हैं, आप अपना वाइब्रेशन चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप कहें मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से ना आपको डर है कि आप अमीर बनने के लायक ही नहीं हैं, तो क्या होगा? तो वो जो डर है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। आपका वो जो डर है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आपको सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ नॉलेज की ज़रूरत है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि क्या आप सच में खुश हैं या केवल आप शो ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, क्या, और आपको अपने आप से ये पूछने की भी ज़रूरत है, जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये सच में मेरी सोच है या ये सोसाइटल सोच है, मेरे सराउंडिंग या पीयर की वजह से ये सोच है। देखो, खुद को समझना और खुद को जानना एक बात होती है, परंतु खुद को स्वीकार करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एज ए ह्यूमन हम अपने फॉल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, हम सब में एज ए ह्यूमन हर किसी में कोई ना कोई कमी है ही है।
ठीक है। हमको गिल्ट होता है, हमको रिग्रेट होता है, हमें चीज़ों से डर लगता है, लेकिन जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, खुद को आप पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप किसी भी चीज़ को पूरे सच्चे दिल से अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपके अंदर आप ऊपर ऊपर तो कोशिश कर रहे हो अट्रैक्ट करने की, आप टेक्निक करोगे, आप अफर्मेशन कर लो, आप रोबोटिक अफर्मेशन कर लो, आप कुछ भी कर लो, बट इंटरनली जब तक आपको विश्वास नहीं आ रहा है ना, आपको लग नहीं रहा है कि आप काबिल हो, आप डिज़र्विंग हो, तब तक कैसे होगा, है ना। आप मतलब खुद से ये बोला करो कि मैं जैसा हूँ खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, ठीक है। ये जो आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो ना, ये आपको मेंटल पीस देगा और साथ ही साथ क्लैरिटी देगा, ठीक है। और देखो जैसा आप सोच रहे हो ना, आपका अलाइनमेंट उस हिसाब का होना चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए। अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, आपकी जो सोच है, भावना है और जो आप काम कर रहे हो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तो वो अलाइंड हो गया एक्शन, मतलब एक के बाद एक उसी चीज़ के प्रति लग गए आप। जब आप खुद को समझते हैं और खुद को एक्सेप्ट करते हैं, तब ना आप अंदर से पीसफुल हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तब जो आपकी एनर्जी का वाइब्रेशन होता है ना, वो एनर्जी वो फ्रिक्वेंसी में आ जाती है कि वो यूनिवर्स से कनेक्ट होने लगती है। और जब आप अलाइनमेंट में आते हैं, तो अलाइनमेंट में जब मोमेंट आप अलाइनमेंट में आते हैं, ठीक है, अपने सोर्स के साथ उस फ्रिक्वेंसी में आते हैं, तब क्या होता है, तब आपकी सारी जो डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी होती हैं। देखो कुछ तरीके हैं जिनसे आप अलाइनमेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, विजुअलाइजेशन कर सकते हो आप, है ना। जो विजुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं, पहले से ही पूरा एक माइंड मूवी बना लेते हैं, उसको आप प्ले करते हैं अपने दिमाग में। और हाँ, आपकी सराउंडिंग में आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आप नेगेटिव लोगों के साथ मत रहिए, क्योंकि आप जितना भी कोशिश कर लें, वो नेगेटिविटी आपके अंदर सीप इन हो जाएगी, आप में आने लगेगी। आप कोशिश करें कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा रहें। तो देखिए, एक सिंपल सी बात समझने की कोशिश करिएगा, इस दुनिया में सबसे अच्छा और गहरा रिश्ता आपका जिसके साथ होना चाहिए, वो आपका स्वयं के साथ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक ये रिश्ता मजबूत रहेगा ना, जब ये रिश्ता मजबूत होगा, तो जो पूरा यूनिवर्स है ना, पूरा यूनिवर्स आपके लिए ऐसे ऐसे डोर्स ओपन कर देगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो आप सिंपली एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि द मोमेंट आपने खुद को समझना और ख़ुद को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, आपको कॉन्शियसली ये समझ आने लगा कि ये जो थॉट है ये मेरा नहीं है, ये मैं सोसाइटी से क्रिएटेड है, मेरा प्रोग्रामिंग हो गया है, ये वो थॉट है, मैं सच में ये चाह रहा हूँ कि नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ, ठीक है। अपने आप को आप जैसे हो, मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, नाटे हो, गोरे हो, काले हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको आप पसंद होने चाहिए, आपको आप पूरी तरह से पसंद होने चाहिए। आप खुद को पूर्णतः एक्सेप्ट करिए और आप अपने आप में प्राउड फील करिए कि मुझे ये बॉडी मिली है, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने आप को जैसा हूँ वैसा एक्सेप्ट करता हूँ, परंतु मैं अपने आप को दिन प्रतिदिन और बेहतरीन बना रहा हूँ। ये बात है, हमको ग्रो करना है, पूरी तरीके से सेल्फ लव मोड में आओ, एक्सेप्ट करो खुद को और फिर अपने ग्रोथ के लिए काम पे लग जाओ, एंड देन यू विल सी मिरेकल्स विल स्टार्ट हैपनिंग। इतने ज़्यादा चमत्कार होंगे कि आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे हो रहे हैं और कहाँ से हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Thank you for watching the video. Until next time, ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत।